जो कृष्ण आए हैं वे तो यही चाहे ना कर रही तो पत्नियों ब्राह्मण की पत्नियों ने भूख लगी है मुझे खाए बेटे ताई कुछ देवो। यज्ञ पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आ गए हैं, बाल कृष्ण आ गए हैं, सुनो मैया कुछ देर भैया तुम यहाँ बैठो हम भोग बना करके लाते हैं। ब्रजवासी वहाँ बैठ गए और माताओं ने चूल्हा जलाया, सुंदर सुंदर पकवान बना करके और भगवान के लिए ब्रजवासी जो है सो ले जाते हैं। महाराज जब पंडित जी के अंग यज्ञ मंडल में पहुंचे तो लेकिन उनकी नजर तो द्वार पर लगी है। यज्ञ का नियम होता है कि यज्ञ हो रहा था, द्विज पत्नियां बैठी हुई थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन श्यामम हिरण्यम रवि वनमाल्यम धातु मनम श्याम वर्ण है कृति गौड़ वर्ण। श्री बलराम दोनों भाई माताओं ने देखा तो हर्षित हो गए। तो स्वागतम भो महाभागा अष्टम करवा कहने लगे हम तो स्वयं भगवान को प्रसाद लेकर के जाएंगे। भगवान को गोपियां प्रसाद लेकर के दो पत्नियां गई महाराज और यज्ञ में उन्होंने भोजन कराया। कैसी सुंदर उनकी भावना है। लेकिन महाराज सुखदेव आचार्य कहते हैं कि हे राजन वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी की जो है सो दाढ़ी सफेद हो गई, 3 जगह से कमर टूट गई, लेकिन वो नहीं समझ पाए भगवान के भाव को। जिस प्रकार से पत्नियों के हृदय में भाव था भगवान उत्पन्न है और दर्शन हुआ। महाराज गोद में बिठा करके भोजन करा रहे हैं। अब इधर भक्ति का उनको जो है सो बैठा करके महाराज जिस पत्नियों ने भोजन कराया और बड़े प्रेम से जो है सो उन्होंने मेरा निवेदन था आपसे कि आप सब अपने अपने घर जाएं। अब महाराज द्विज पत्नियों ने कहा कि हमारे पति हमें डांटेंगे, हम तुम्हें छोड़ करके आए। कहने लगे तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें तुम्हारे पति नहीं डांटेंगे। महाराज ऐसे द्विज पत्नियों को वापस किया। महाराज एक बार महाराज शरद पूर्णिमा आई और शरीर में जो है सो दुर्गा माँ इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि देवताओं इस प्रकार से शरीर मिला है, सत्य हम बोलते नहीं है, खान पान हमारा शुद्ध है नहीं, इसलिए तुम महाराज रास का समय आता है। उन्होंने कहा कि तुम रास में शरद की पूर्णिमा के लगे भगवान ने ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई महाराज के सब गोपियों का इनको पता पड़ा कि नाम ले ले करके भगवान हमें स्मरण कर रहे हैं। महाराज प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत हरि वल्लभ ने कहा। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है ना, इसके आधार पर जीवन यापन करना तीसरी श्रेष्ठ है। और दक्ष महाराज चौथी बात है मन में विरक्तियों को न लावे तो वृंदावन में बसने का संकल्प करें। चौथी 5वीं बात है ये का अभिमान त्याग। अब महाराज इस प्रकार से गोपी का मतलब है गोधन इंद्रियां, यानी अपनी जो इंद्रियां है ना वही तो इंद्रियां है। और इसलिए प्रत्येक इंद्रिय को कृष्ण का राज बना, उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उड़ते बैठते गाते पीते नाचते गोपियां क्या। भगवान जब 14 वर्ष के लिए वन में गए ना तो मेरे रघुवर दंडक वन में गए, जितने भी जो मिले थे ना उन्होंने सब आशा की तो कहा वो सब गोपी बन करके महाराज आ गए। 80,000 ये गोपियां कोई और नहीं थी, 80,000 वेद के मंत्र होते वे 80,000 गोपियां थी। 16,000 मंत्र उपासना कांड में, 80,000 मंत्र कर्म कांड में। परमात्मा के समीप जाने का नाम इसलिए 80,000 जो मंत्र है ना ये सब कर्म कांड के मंत्र। सब गोपियां महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मेरे कृष्ण ने मुरली का शब्द किया। कन्हैया यमुना किनारे चले गए और कल यमुना के किनारे उन्होंने महाराज पूर्णिमा को बालू गिर रही है, चंद्रमा मुदित हो रहा है, गोविंद ने मुरली का सिंहनाद किया और मुरली का सिंहनाद करके महाराज उन्होंने एक एक नाम लेके बुला रहे हैं। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने
मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। ऐसी बंसी बंसी हाँ मुरली हो मुरली, बंसी हाँ मुरली हो मुरली। ऐसी बंसी ओ ऐसी मुरली, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। ओ मुरली की धुन जो पड़ी कानन में, नींद न आई शाम मेरे नैनन में, नींद न आई शाम मेरे नैनन में। मुरली की धुन जो पड़ी कानन में, नींद न आई शाम मेरे नैनन में, नींद न आई शाम मेरे नैनन में। ऐसी निंदिया ओ ऐसी निंदिया, ऐसी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। ओ ऐसी मुरली बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। मुरली की धुन सुन जिया लहरावे, उठे उमंग रहा नहीं जावे, उठे उमंग रहा नहीं जावे, उठे उमंग रहा नहीं जावे। और प्यारे ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। मुरली बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने, ऐसी मुरली बजाई शाम ने, मेरी सुध विसराई शाम ने। वही वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान ने मुरली का नाद किया ना, मुरली सुनाई ना, तो सब गोपियां जितनी भी 84 कोष की मंडल में गोपियां थी ना, 84 कोष में जितनी भी गोपियां थी ना, भगवान ने मुरली बजाई, वो अपने घर के कार्य में लगी नहीं थी। लेकिन मुरली की धुन सुनते ही वो क्या सोच रही थी कि हमारा नाम भगवान ले रहे हैं। लाखों गोपियां
अब अपने कार्यों में लग रही हैं, उनका वो नाम सुनती है ना, जैसे नाम सुनते ही वो गोपियाँ किसी अपने बालक को सुला रही है तो महाराज वो बिना वैसे ही बिना सुलाए छोड़ के और चल देती है। कोई गोपी अपने पति को खाना परस रही है और वो नमक मांग रहे हैं, वो चीनी जो है सो उसमें दाल में डाल करके चल देती है। मतलब लहंगा फड़िया उल्टी सीधी सब अपने अपने नाम जो है सो समझ रही कि आज मुझे नाम ले ले करके बुला रहे हैं, कि मुझे नाम ले ले करके बुला रहे हैं। इस प्रकार से गोपियों की महाराज हालत हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, किसी ने साड़ी पहनी, किसी ने साड़ी पहनी नहीं, लहंगा ही पहन के चल दी। ऐसे जो है सो ब्रज की गोपियों की हालत हो गई महाराज। और इधर जो है सो पहनना भूल गई, हाथ के पांव में, पांव की हाथ में सब जो है सो इस प्रकार से गोपियां की परिस्थिति बन गई। ये गोपी भोजन पति को बना रही थी महाराज, तब आप रोटी सिक रही है, नीचे पड़ी है और ऐसे ही उठ करके और चल दी। महाराज ब्रज में ऐसा जो है तो एक गोपी ने तो पति को पकड़ करके एक कक्ष में कमरा में बंद कर दिया, नहीं जानते रहे। कहने लगे अर्धरात्रि के टाइम पे तुम कहाँ जाओगी, नहीं जाने देंगे। तो पति को खुद जो है सो वो कमरा में बंद कर गई और वो भगवान के साथ रात में चली गई। ऐसे महाराज कृष्ण के पास पहुंचे, सब दे अभिमान त्याग करके कहने लगे जो है तो भगवान कहने लगे, हे गोपियों, तुम अर्धरात्रि को हमारे पास में आई हो, तुम अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहने लगे, देखो तुम बुला करके और हमारा अपमान करते हो। लेकिन महाराज कहने लगे कि देखो ऐसे पतिव्रता स्त्री को नहीं आना चाहिए। कहने लगे महाराज आप नाम ले ले करके बुला रहे हो और आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं आना चाहिए। जब मान्यता विलाप जो है तो होता है ना, जिधर कृष्ण नजर डाले उधर हजारों गोपियों को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे और गोपियों से क्या बोले कि स्वागतम महाभागो प्रिय बरवड़ी ब्रजश्याम नामम किंचन वादना। कहने लगे स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लेकिन गोपियों के मन में प्रसन्नता हुई और भगवान मुरली में हमारा नाम ले ले करके बुला रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आ गई, लेकिन भगवान स्वागत करते गोविंद ने मुस्कुरा करके कहने लगे कि आप अकेली चली आई रात के समय। कन्हैया बोले, आप बताती नहीं हो कि रजेश हम घोर रूपा घोरश निशा प्रथम ने हम बीजम स्त्री महा। कहे जो है तो रात्रि कितनी घोर रूप है देवियों, घोर रूपा रात्रि में पतियों को जो है सो तुम छोड़ करके ऐसे निर्जल वन में आ गई। कहने लगे भगवान पतियों की सेवा करो, यही नारी का धर्म होता है। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया और इधर जो है सो शांत बैठी है, नीचे नजर जो है सो करके बैठी हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? इसलिए आई है कि तुम हमारे जंगल में नहीं देखा, क्यों आई हो तुम? लेकिन महाराज जिष्टम बनम कुशतम राकेश निजाकरम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है और चंद्रमा उदित हो रहा है और महाराज इधर प्रकाशित कर रहा। देखिए देवियों, जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, जानवर रहते हैं, ये तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए तुम वापस अपने घर को चली जाओ। और महाराज इस प्रकार ठोक पीट करके जो है सो छोड़कर आई हो, लौट कर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, पहले तो परमात्मा जीव अपने पास बुलाता है और जीव के जब पास में आ जाता है ना तो भगवान उसकी ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं। इधर महाराज अपने जो है सो परीक्षा लेते हैं और इधर लेकिन संसार की भावनाओं को देखा जाए ना तो महाराज इनका बिल्कुल अव्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण गोपियों को परीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं कि पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है, तुम जो है सो अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, इसलिए वापस चली जाओ। कहने लगे हे प्रभु, आप वो तो हमारे नासवान पति हैं, अरे असली पति तो आप हैं।
वो तो नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन तुम तो हमारे अमर हो। महाराज ऐसे जो है जो भगवान ने समझा रहे, लेकिन गोपियों ने कहा देखिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, गोपियों ने विचार किया ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, लेकिन गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बात हमें बताइए कि यदि किसी का पति परदेश चला गया और वो जो है सो परदेश गया हो और इधर पत्नी फोटो की पूजा कर रही हो और असली पति दरवाजे पे आ जाए, क्या उसको फोटो की पूजा करनी चाहिए या असली पति की पूजा करनी चाहिए? कहने लगे अब फोटो की पूजा क्यों, असली का करना चाहिए। इसलिए महाराज वो तो नाशवान पति हैं, असली पति तो आप हो, इसलिए हम आ गए और आप कहते हो कि वापिस चली जाए। जब जीव परमात्मा के पास जाता है ना, तो परमात्मा उसे हटाने की कोशिश करता है कि ये जो है सो मेरा अपन कथा के बाद बोलते हैं, कथा के बाद ले बोलो नहीं बोलो माइक दे चालू कर ली। हेलो हेलो प्रिय भक्तगणों, जो सहायता राशि भक्तों के द्वारा आई है वो आपके सामने इनका नाम लिया जाता है। जैसे कि कोक सिंह ठाकुर 5100 रुपया ठाकुर साहब की ओर से, कोक सिंह की ओर से नकदी आए हैं। इस श्रीमद् भागवत के निमित्त हम श्रीमद् भागवत के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि कोक सिंह ठाकुर को अच्छी तरह से कुशल पूर्वक रखें। दूसरा नंबर बीरबल सिंह ठाकुर की ओर से 1 कुंटल गेहूं 1050 रुपया नकदी बीरबल ठाकुर की ओर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुए हैं। भगवान उन्हें भी खुश रखे। तीसरे नंबर पे प्रीतम सिंह ठाकुर जी की ओर से 1050 रुपया नकदी भगवान उन्हें खुश रखे। इस तरीके से चौथे नंबर पे गुलाब सिंह ठाकुर जी, ठाकुर साहब 1050 रुपया नकदी आए हैं दान स्वरूप, भगवान उन्हें सदा खुश रखे। रामदयाल किरार 500 रुपया नकदी भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं, भगवान उन्हें सदा खुश रखे। गिरिराज सिंह किरार सरपंच साहब नौनपुरा वाले, इनकी ओर से 1 कैन मीठा तेल आया है, भगवान सरपंच साहब को सदैव खुश रखें। 7वें नंबर पर लल्लू सिंह ठाकुर 1 कुंटल 50 किलो गेहूं 551 रुपया नकदी लल्लू सिंह ठाकुर की ओर से भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं, भगवान उन्हें सदा खुश रखे। 8वें नंबर पे शिवचरण प्रजापति 1 कट्टा आटा भगवान के भंडारे में दिया है, भगवान उनको सदैव खुश रखे। बोल भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ साहब, पुंजा आदिवासी की तरफ से महाराज की है, पुंजा आदिवासी की तरफ से महाराज की विदाई है और 10 किलो शक्कर भंडारे में दान स्वरूप है। ऐसे सभी दानदाताओं को भगवान सदैव खुश रखने का आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए भैरव बाबा की जय हो। बोलो भैरव बाबा की जय हो। जय हो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों ने कहा है प्रभु ये शरीर है ना, ये शरीर की पत्नी होती है, शरीर का बेटा होता है, शरीर की माँ होती है। अरे हमारे आत्मा के पति तो आप हैं और आप कहते हो कि हमें जो है सो छोड़ करके चले जाओ। तो महाराज गोपियों ने जब परंतु ये समझ ले कि मैं दे नहीं हूँ, इसलिए हे प्रभु आप ही हमारे पति हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकती, हम तो आ गए, आप जाने आपका काम जो है सो जाने। गोपियों ने कहा कृष्ण हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, उस स्त्री को जाकर के जो है सो महाराज क्या करना चाहिए? कहने लगे ये तो हमारे जो है सो नासवान पति, असली पति तो आप हो, ऐसे पर को जो जिए और मर जाए, बरबरी गोपाल को तो चुड़ लो अमर हो जाए। महाराज मीरा ने, लोगों ने बहुत मना किया, काश पति ने विरोध किया, लेकिन अपना राजपेट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और भगवान को पति मान करके और उनका भजन किया। ऐसे महाराज वो मीरा धन है। लेकिन गोपियों ने कहा कि आत्मा को साक्षात करना तो आपसे जाने महाराज, और कोई भी जो है सो महाराज भगवान से बहुत प्रेम की, और जब भगवान ने रास किया देखो जितनी गोपी थी ना उतने भगवान बन गए, और भगवान सबके संग में, सबके संग भगवान रास है और भेड़ू जा रहे भगवान रास में जो है रास रचो है, रास रचो है, आस है रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कृष्णा नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जल, नाचे गोपी जल। कृष्णा नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी जल, ओ नाचे गोपी जल। मन मेरो बन गयो सकीरी, पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। गरबा रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है।
लेकिन इधर माता पार्वती ने रास में जाने की जो है सो जिद कर रही है। बाप भोले बाबा कहने लगे हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले तुम कहाँ जाओगे? वहां तो स्त्री है, पुरुष तो कोई है नहीं, पुरुष तो सिर्फ एक है, भगवान कृष्ण। बोले नहीं हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले हमारे साथ चलोगे तो महाराज ये तो बदलोगे, जो तुमने श्रृंगार कैसे जाओगे? कहने लगे नहीं हम तो चलेंगे। भगवान जो है सो जलानी का वेश बना करके और वहां से चलते। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी पिता के हाथी ना माने तो बुराई, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ये पार्वती से बोले चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। राधा श्याम नाचे हो, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, ओ तेरे साथ में। ओ हसरते का मुझ में भारी, हसरते का मुझ में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। सामने आ गए हैं, सामने आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। स्वामी हो कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सेवा हो कोई पुरुष ना जाए रास में, हाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। आ गए हैं, आ गए हैं। ओ वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी सावन आ गए हैं, सावन आ गए हैं।
ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ओ इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ओ, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, साथ जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवारी। सावन आ गए हैं, सावन आ गए हैं। एक बिना बोले भंडारी मन के सुंदर। सावन आ गए हैं, सावन आ गए हैं, सावन आ गए हैं, सावन आ गए। महाराज जैसे भी वैसे भगवान आए दास में और देखा कि ये कौन है, इतनी बड़ी कौन है। भगवान तो समझ गए, जैसी साड़ी जो है सो खींची तो भोले बाबा कहने लगे आए है। कहने भगवान ने भोले बाबा ने सोचा कि हम भी गोता लगाया आशा हम भी क्या करें। इसलिए भोले बाबा जो है सो उसी समय से उनका नाम गोपेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हो गए। अब इधर बंधुओं बहुत ध्यान से महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान का अवतार धर्म के लिए हुआ था, लेकिन दूसरों की स्त्रियों के गले में गलबैया डाल करके भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमको तो बड़ा आश्चर्य होता। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य स्मृति में लिखा है कि जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो सब जीव है ना वो ईश्वर के अंश है, यानी कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जैसे समर्थ सब प्रकार की है, परमात्मा है, वो जो भी कर सकता है। वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन, वही तो परमात्मा है। परमात्मा करके भी नहीं कर सकता और कर भी लेता है तो भी जो है सुने कर सकता है। महाराज एक पंडित जी के कथा कर रहे थे, पंडित जी कथा कह रहे थे और गोपी जो है सो निकलती हुई जा रही थी कि परमात्मा का भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। वो गोपी प्रत्येक दिन दही बेचने जाती थी, मैं प्रत्येक दिन यमुना जी को पार करके जाऊं। और जो महात्मा जी बढ़िया युक्ति बता रहे हैं कि जब भवसागर से पार हो जाता है तो ये गंगा जी का चीज है। राम का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता। गुजरिया ने मन में विचार किया, चलो ठीक है। सवेरे आई और भगवान का नाम लेते निकलती गई और महाराज घुटनों घुटनों पूरा पानी जो है सो निकल गई। ऐसे ही 2-4 दिन हुई तो जो है सो विचार किया गुजरिया ने कि देखो पंडित जी ने तो मेरे बहुत पैसे बचाए, 10-20 रुपए प्रत्येक दिन मैं देती थी, वो बचा दी। यदि वो आज ये ना बताते तो मेरे तो पैसे लगते। इसलिए वो कथा में पहुंची कि पंडित जी कल आपका निमंत्रण मेरे घर है, जो यमुना के पहले पार कराती। बोले ठीक है गुजरिया। बोले कितने टाइम? बोले महाराज मैं आपको बुलाने आ जाऊं। बोले ठीक है। गुजरिया पहुंची और कहने लगी महाराज चलो भोजन करो। पंडित जी जो है सो जा रहे हैं और गुजरिया भी जा रही हो तो यमुना जी ने सड़क गई राम का नाम से, तो ध्यान कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाते हैं। तो ये तो छोटी सी यमुना जी है, वो तो राम का नाम लेके जा रही है और पंडित जी पीछे आ रहे। गुजरिया क्या करेगी, मुझे डुबोएगी का? पंडित जी की इतना 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 और गुजरिया के घुटनों घुटनों पानी। कहने लगे महाराज तुम नहीं तो बताई थी कि राम का नाम लेने से भवसागर से मनुष्य पार हो जाता है, ये तो यमुना जी है। कहने लगे गुजरिया तेने सच्चे मन से विश्वास कर लिया, मुझे तो आज भी विश्वास नहीं। सच्चा विश्वास। कहने लगे कि हे परमात्मा जीव तुमको भूल जाए
हम गोपी आए, हम पति को छोड़ करके आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन असली पति तो आप हैं, ये तो हमारे नाशवान पति हैं, इनका तो नाश होगा। क्यों? जब भी जो है सो आप तो अमर और आप ही जीवात्मा ईश्वर अंश, आप ही हमारे जीव के अंदर तो आप ही बैठते हो। यदि आप ना हो तो ये कान सुनना बंद हो जाएंगे, आपकी कृपा ना हो तो आंखें देखना बंद हो जाएंगी, आपकी कृपा ना हो तो सुनना बंद हो जाएगा, और आपकी कृपा ना होना तो ये शरीर भी जो है सो नहीं चल पाएगा। इसलिए प्रभु आप ही व्याप्त हैं। जब भगवान ने रास की जो है सो बांसुरी बजाई, महाराज रास हो रहा है, जितनी भी गोपियां थी एक एक भगवान उनके साथ में, सब ये समझ रही है कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है, वो समझ रही है कृष्ण हमारे साथ है, सब लाखों गोपियां झुंड की झुंड है महाराज। लेकिन महाराज अब भगवान रास में से ही जो है सो अंतर ध्यान हो गए, सब गोपियां भटकने लगी। कोई कह रहा कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। अब वो जो है सो लेकर के राधा जी को लेकर के और भगवान आगे निकल जाते हैं। राधा जी को ले गए ना भगवान, तो राधा जी के मन में भी अभिमान हो गया कि मुझे तो साथ लेते ही लगे, फिर मुझे बैठा लो जैसे तो अब वो ढूंढती खोज सकी कोई गई तो एक और भगवान दो गए, ले चल के भगने और जो चरण रह गए, कोई भूत ना बन, कोई बन जाए, कोई पुतला रहा है, कोई काली रहा से वो करने लगी है, काटने महीने बाद करने लगा। देखिए है ना, सुनोने जो है ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर को सत्य मानो। लेकिन कामदेव महाराज कईयों बाण चलाए, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं हुआ महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं यह पुरुष का मिलन स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, ये जीव और परमात्मा का मिलन था, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। इसलिए महाराज ये महीना 6 महीने तक चली और किसी को पता भी नहीं पड़ा, पतियों ने समझा कि हम सो ही रहे हैं। 6 महीने के बाद और जो है सो गंगा में स्नान करके और सब गोपियां जो है सो सर्व छोटा बड़ा और गंगा जी नहाते हैं। गंगा इस प्रकार से सब जो है सो अपने अपने घरों में पहुंच गई महाराज। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु
जो योगेश्वर कृष्ण को जीतना चाहता है ना, वे असंख्य सुंदरियों के बीच में जो है सो उन्हें नहीं जीत सकता। इसलिए महाराज अब क्या हुआ कि और आज कंस के पास तो एक ताक रहती है कि कृष्ण को कैसे मारना, बस यही ताक है। लेकिन महाराज सारे दिन ओपू में रहता है, भगवान को मारने को राक्षस भेजता है। एक शंखचूड़ नाम का राक्षस भेजा, माया सो अष्टासुर तीनों को अलग अलग भेजा, तीनों को मार करके गोविंद ने क्रम से उद्धार किया। और आगे चल के इधर नारद के मन में एक विचार हुआ, एक भावना जगी कि मेरे प्रभु ने तो लीला करने में व्यस्त हैं। अब नारद के नेत्र सजल हो गए और नारद सीधे क्या करूं, कोई नाटक तो करना पड़ेगा जिससे भगवान कंस का उद्धार कर ले। ऐसा मन में विचार करके नारद बाबा अब महाराज सीधे कहां पहुंचे, मथुरा में कंस के पास। इधर संत नारद मथुरा में पधारे, कंस ने उनका स्वागत किया, कहने लगे आइए महाराज विराजिए। और नारद जी ने कहा क्या पधारे राजा ने ये बताया कि कृष्ण बलराम को कब मारोगे, उनका समय हो गया है, अब वो 11.5 महीना में प्रवेश 11 महीना में प्रवेश कर चुके हैं, कब मारोगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता कंस, मैं कल तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ महाराज, कल तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ कंस महाराज। भगवान क्या चाहिए कहने लगे, लेकिन जाते मरने को और मर जाते हैं, कोई आता ही वापस नहीं है, जाते हैं मारने को। नारद जी बोले कंस कहिए क्या क्या, कहने लगे तुम्हारे पास भगवान शिव ने तुमको धनुष दिया था, उस धनुष का बड़ा धनुष मेला करवाओ, आसपास के लोगों को बुलवाओ और बढ़िया जो है सो रंगमंच बनवाओ और कृष्ण बलराम को दोनों को सबको बुला लो और वहां वो आए ना और उनको तुम मार देना। इसमें क्या, तुम्हारे घर तो आई जाएंगे, फिर मारने में क्या लगेगा। कहने लगा ये तो बात है। और इधर कंस से समझा करके मैं तुम्हारी परसों विजय देखना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं। कंस से अब नारद जी इधर यहाँ से कंस से जाकर के कंस क्या से और भगवान जो है सो जाऊं गौ चला रहे थे वहां पहुंच गए। कहने लगे प्रणाम, वो बोले आइए नारद बाबा। भगवान कहने लगे आओ नारद पधारो। महाराज कंस पापी को कब मारोगे, मैं तो तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ परसों के दिन। भगवान से कहने लगे और कहने लगे वहां का कंस कैसे आपका कह के आए कि परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ। मुझे आकर के कह रहे हो कि परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूँ, तुम दोनों दियों में तेल डाल रहे हो। महाराज भगवान मुस्कुरा कर बोले देव। नारद बोले कि भगवान आप तो जानते हैं मेरी प्रकृति को, अरे भाई मैं जो करता हूँ जो पूरी प्रजा का हित हो उसी को मैं काम करता हूँ, पूरी प्रजा का हित जिस चिंतन रहे वह कार्य ही करता हूँ। महाराज भाई मेरे मन का भाव है। इधर रात्रि में कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, कहा कृष्ण बलराम को लेने के लिए कौन जा सकता है। कहने लगे लेने के लिए एक ही है, अक्रूर को आप लेने के लिए पहुंचाओ क्योंकि वो काका भी लगते हैं। महाराज श्रीमान अक्रूर जी है ना, कहने लगे सुबह अक्रूर जी को बुलाया जाएगा। मीटिंग हो गई, सुबह अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी ने कहा बोलिए राजा क्या बात है। कहने लगे कि कंस ने कहा देखिए अक्रूर जी मैं छुपाना नहीं चाहता, मैं कुछ जो है सो आपसे छुपाना नहीं चाहता। कहने गजम नंदम ग्रजम सुतम बन दुंदुबे अश्माते
अस्तोयम रतेन माचरम। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जाकर के आपको एक काम करना है कि आनंद दुमदुमी वासुदेव के दो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उन पुत्रों को तुम्हें मथुरा लेकर के आना है। उनसे कहना कि तुम्हारे मामा ने यज्ञ की रचना की है, इसलिए तुम दोनों को बुलाया। महाराज लेकिन अक्रूर कहने लगे बुला करके तुम क्या करोगे? कहने लगे बुला करके मैं बहुत बढ़िया ये काम करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैं दोनों को मार दूंगा। लेकिन कंस ने कहा तो आप जानते नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा था, आपको पता नहीं है क्या? आकाशवाणी ने कहा कि 30-32 वर्ष पहले कि देवकी का जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। आपने सुना नहीं? महाराज मालूम है या नहीं? कृष्ण बलराम दोनों भाई जो आएंगे और मथुरा में शोभा देने लगेंगे, मैं उनको मार दूंगा। बात को सुन करके अक्रूर के नेत्रों में आंसू आ गया। सुंदर पद्धति से कंस समझाने लगा कि मनोरथम करोत यजनो देवनपि सुजन्न तो हर्षम शोका भयम तथाप्यगाम करोति। हे राजन, तुमने सोचा भी अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। जो परमात्मा जो है सो करता है वह होता है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ऐसे जो है सो नहीं सोचना चाहिए। मानव की सबसे बड़ी गलती है। हे कंस, राज ऐसा जो है सो व्यक्ति से होगा क्या विचार में ला है, लेकिन होता वो है जो परमात्मा को मंजूर होता है। तेरे सोच से कुछ नहीं होता। महाराज लगे है मिस्टर असल किसी और को सुनाना जाना चाहते हो या तलवार से मरना चाहते हो? अक्रूर जी कहने लगे चलो ठीक है, यदि नहीं जाएंगे तो विचार जो है सो परिचित हो जाएगा। इसलिए अक्रूर ने कहा चलो ठीक है महाराज चले जाएंगे। वो तो भगवान है, वो क्या मार पाएगा कंस। महाराज इधर अक्रूर जी रथ में बैठ करके और महाराज उसमें वृंदावन नंदगांव पहुंचने से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता था। लेकिन नंदगांव ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, अब न जो है सो अक्रूर जी सो 10 घंटे हो गए। 10 घंटे में भी रथ नहीं पहुंच पाए। और महाराज मन में विचार कर रहे अक्रूर जी, समाधि लग गई। रथ में बैठे बैठे समाधि लग गई और घोड़े चाल चलना भूल गए। घोड़े उसी की जगह पे वहीं की वहीं चलने लगे, आगे बढ़े। ऐसी समाधि अक्रूर जी की लग गई। मन में विचार कर रहे हैं कि देखो मैं कृष्ण बलराम को देखूंगा, मैं जाकर उनका जो है सो वो मेरा स्वागत करेंगे, मुझे काका जी कहेंगे और जाकर के मेरे चरणों में आकर के और गिर पड़ेंगे। काका जी कब के आए? ऐसे मन में विचार कर रहे हैं, समाधि लग रही है। अक्रूर जी मन में विचार रहे हैं महाराज कि ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया, जो कितना सत्कर्म मैंने किया कि आज केशव के दर्शन करने में जा रहा हूँ महाराज। और मेरे सबसे बड़े दुर्लभ बात यह है कि भगवान कृष्ण का मुझे दर्शन होगा। जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा मलेशी लोग उस दर्शन को तरसते हैं, आज मेरे परमात्मा का मुझे दर्शन होगा। ऐसा विचार कर रहे हैं महाराज। और थोड़ा सा जो है सो रथ में समाधि लग रही है। परिणाम ये हुआ जो थोड़ा है ना चलना भूल गए। और महाराज कहीं जलाशय है तो पानी पीने में लग गए, कहीं हरी घास है तो हरी घास चरने में लग गए। इतना समय लग गया। वृंदावन की सीमा आरंभ होती है ना, वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। बलराम कृष्ण उधर से गऊ चला करके लोटे मन में हुई था अक्रूर आए हैं। बाल जो है सो छोटी छोटी बुंदकियां मुख पे आ रही हैं, घूंगर वाले बाल हैं और भगवान गऊ चरा करके जो है सो आ रहे हैं।
और मन में बड़े प्रसन्न हैं और कहने लगे काका जी कब के आइए। और काका आ गए, महात्मा क्रूर को भाव विवल हो गए और पहली बार उनके चरणों को प्रणाम करने दौड़े। कन्हैया ने सब भगवान अक्रूर को प्रणाम किया। और इधर आप पुण्य जो है सो पूज काका जी है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बोले तुम्हारा नाटक यही तो विचित्र है लाला, यही तो विचित्र है। लेकिन कन्हैया बोले कि आपने जो है सो आपको कंस ने भेजा है, मथुरा बुलाया है, मुझे सब मालूम है। काका जी मेरे ब्रज सखाओं से यह बात मत कहना भूल करके भी कि मैं कृष्ण को लेने आया हूँ। आप तो चुपचाप चलो, मत माँ से कहना, मत बाबा से कहना, मत सखाओं से कहना, मत गोपियों से कहना, नहीं तो उनका रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा, बेल हो जाएगा। महाराज याद में जिनके जीवन सर्वत्र मैं हूँ, केवल मुझे ही मानते हैं। अब इधर कृष्ण बलराम अक्रूर को लेकर के महल में पधारे महाराज, और उनका नंद बाबा यशोदा ने बहुत स्वागत किया। लेकिन भोजन से निवृत्त होकर के नंद यशोदा अक्रूर जी के पास में बैठे हैं, बैठ करके वार्तालाप कर रहे हैं। उधर पूरे वृंदावन में यह समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, जो है सो कहा, पूरे उसमें जो है सो फैल गए। अब महाराज नंद बाबा कहने लगे, क्यों भैया अक्रूर जी आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। कंस ने बड़ा धनुष यज्ञ किया है और वहाँ मेला लगा है, तो आसपास के सब लोग आए हैं और आंचल में जो है तो वो सब लोग जा रहे, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। यशोदा मैया बैठी थी पास में महाराज। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात कही, उसके हाथों में से जो भोजन कर रही ना तो गिलास छूट छूट करके गिर गया और रोती हुई बोली कि यदि हे अक्रूर मेरे प्राणों की तुझे चाह ना हो तो मेरे प्राणों को ले सकता है, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को नहीं ले जाने। तुझे यदि मेरे प्राणों की चाह ना हो तो मैं प्राण दे सकती हूँ, पर मैं मेरे कृष्ण बलराम को नहीं दूंगी। रोती है और महाराज कन्हैया की आंखों से दूर कन्हैया को मैं नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, मैया अरे तू हमें अब छोटो जाने कबहू तो हमें जाने देगी, घर से बाहर कहीं तो कहीं जाने देगी। नंद बाबा कहने लगी, यशोदा कब तक जिन्हें छोटा मानेगी तू? अरे कहीं जाएंगे आएंगे जभी तो यह कुछ सीखेंगे। कहने लगी, नहीं मैं कृष्ण बलराम को तो जाने ही नहीं दूंगी, चाहे मेरे देह से प्राण क्यों ना निकल जाए। महाराज कन्हैया अब सुनो देवी, ज्यादा चिंता मत करो, हम भी जाएंगे, क्योंकि हम भी बरसोटी कर जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमें भी जाना है, ग्वाल सखा भी जाएंगे, सब जाएंगे। महाराज एक दो दिन तुम्हें मथुरा में घुमा करके और वापस ले आएंगे, तुम क्यों डरते हो? महाराज सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कल प्राप्त होते ही कन्हैया चला जाएगा। यशोदा मैया की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियों की झुंड सुबह हुआ दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए, क्या हे कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हजारों गोपियां खड़ी हैं, मैया यशोदा जो है सो आंखों की नींद उड़ गई, खंबे से सर लगा करके बैठी हैं और महाराज गोपियों के महल के द्वार पर सब इकट्ठी पूरी गोपियां, और भगवान जो है सो वहां से नीचे निकले। गोविंद ने देखा महाराज, रात्रि में देखा मैया यशोदा कहाँ, तो मैया यशोदा पलंग पे नहीं, मैया यशोदा अपने लाल के प्यार में महाराज एक जो है सो खंबे से एक तरफ बैठ गए। और महाराज मैया को आवाज लगाई, मैया मैया मैया, कहाँ है मैया? जाकर देखा तो मैया नेत्रों से आंसू झड़ गए कि लाला कल तू मेरा चला जाएगा।
चला जाएगा लाला। सामने बैठी है मैया ने की गोद में बैठ करके मैया ने आंसू पहुंच करके मैया ने कहा लाला मैं ये सोचूं तू कल मथुरा चलो जाएगा तो तेरे बिना मेरा एक एक पल कैसे समाप्त होगा, कैसे काटूंगी। महाराज एक एक पल गोविंद बोले मैया अरे तू ना जाने चिंता मत करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्राप्त 4 बजे का मुहूर्त जैसे ही महल में मुख्य द्वार को खोला महाराज तो हजारों गोपियां भगवान के महल के द्वार के आगे खड़ी है। तो हे केशव हम तुम्हें गोकुल छोड़ के वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाने देंगे। रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया। मथुरा से लौट आना राम को भूल जाना, रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया। ओ मथुरा से लौट आना राम को भूल जाना, रोएगी तेरी याद में कन्हैया। उन्हें माफ कर भी देना, रोएगी तेरी मैया ओ तेरी याद में कन्हैया। मथुरा से राम को याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया। मथुरा से लौट आना राम को भूल जाना, रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया, रोएगी तेरी मैया तेरी याद में कन्हैया। महाराज भैया ने कहा है लाला तू सुबह जो है सो चलो और ऐसा जो है सो सब जैसे ही 4 बजे दरवाजा खोला तो हजारों गोपियां खड़ी हैं, रथ तैयार खड़ा है। गोपियां कहने लगी लाला तुमने कैसे समझ लियो कि तुम वृंदावन छोड़ करके चले जाओ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम जो है सो ब्रज गोपियां सब कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा और तुम माता को जो है सो दौरे बनाना। तुम चिंता मत करो, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। कहने लगे मैं हम नहीं जाने देंगे ये सब, और जाना है तो पहले हमारे ऊपर तुम्हारे सब गोपियां जो है सो रथ के सामने 5 में सो गई, हम पे ऊपर चढ़ा जाओ सब और चले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से तुम्हें नहीं जाने। लेकिन महाराज गोपियां विधाता की ओर देखकर कहती हैं कि हे विधाता अरे तुमने जरा भी करुणा नहीं आई कि जरा भी तुमने मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव से प्रेम करते हो, जागृत कर देते हो, जब जीव तुम्हारे आश्रय हो जाता है ना तुम छोड़ करके चले जाते हो।
तुम छोड़कर चले जाते हो महाराज। गोपियों ने कहा अरे अक्रूर, अक्रूर लगता है विधाता, तेरा नाम तो क्रूर रखना था, क्रूर तो किसने रख दिया? तू हमारे प्राण बल्लभ को हमसे छीन करके ले जा रहा है। हे अक्रूर, महाराज दूर ले जाना चाहता है। इधर एक गोपी ने कहा दौड़ करके चल दिए, रथ के सामने सब लेट गए महाराज। और मेरे जो है तो लाला, मेरे गोविंद ने रथ से नीचे उतरा और उतर करके गोपियों को प्रणाम करके कहा हे देवियों, हे देवता हो, लंबी उम्र पाकर के भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी वो ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारा ऋण मुझ पे सदा रहेगा। हे गोपियों, मैं मथुरा को नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं नहीं होंगी। हे गोपियों, तुम मुझे छोटा मत करो। इधर क्या मुझे जाने की अनुमति आप प्रदान कर सकती हो? जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजमान होकर के चले ना, तो महाराज माता यशोदा महल से दौड़ करके आई और नेक रथ को रोको। नेक रथ को रोक लो, मेरे लाला के दर्शन तो करो। रथ रोको, रथ रोको, यह कह करके महाराज नेक रथ रोको। दौड़ती हुई गिरती हुई बलराम कूद पड़े महाराज। मैया को देख करके और दोनों भैया रथ से कूद पड़े। मैया को अंक में भर दिया, कहने लगे मैया 2-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे, तू चिंता मत करे। और कहा बात है मैया, प्रेम की आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते रोते कहा बेटा मोह को भूल मत जाइए, भूल मत जाइयो बेटा, मेरा पुत्र तू नहीं है, सो देवकी को लाला है, इसलिए मुझे भूल मत जाना, मेरा तो क्या अधिकार बनता। महाराज सब गोप ग्वाल रोकने के आग्रह करूं, लेकिन एक ग्वालन गोपी मुझसे निवेदन करना चाहती हैं। कन्हैया बोले कहो मैया क्या बात? मैया बोले मैं इतनी न तो लाला को कबो प्यार तो से कभी दुलार नहीं, और थोड़ो मांगन मांगे ना, माखन भी मांगे ना, तो मैं तुझे डांट मटकी फोड़ दे तो मैं तो रस्सी से बांधूं, ऊखल से बांधूं लाला, लेकिन मैं कितनी निठुरू, मुझे का मालूम के तू आज जो ऐसे चलो जाए वो लाला, मैंने तरह तरह से तुझे कष्ट दिया। कहने लगे माँ तू चिंता मत करे, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन एक जो है सो बात स्मरण आती है कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों मैया के चरणों में गिर पड़े और हिलकियां भर भर के महाराज रोने लगे। दुनिया की सारी चीज भूल सकता हूँ मैया, परंतु मैं तेरी बात कभी जो है सो नहीं भूल सकता, तेरे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। ना चाहम वही चाहम न पूर्वा नापी चापुरम पूर्व परम बंदे जगतम। मन में सोचो किस परमात्मा ने आदि से लेकर पता नहीं उसको भी बांधने की समर्थ है, तो महाराज यशोदा मैया में उसे कोई बांध सकता है? जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जब तक गोपियां दरवाजे पे महाराज खड़ी रही, ध्वजा रथ की जो है सो चमकना बंद हो गई जब गोपियां अपने अपने घर आ गई। लेकिन महाराज टकटकी लगाकर गोपियां देखती रही, क्यों लाला को हमारी याद आ जाए तो वापस आ जाए, टकटकी लगी। अब उनका गोपियों का क्या काम था कि सुबह हुआ और जा करके मथुरा के जो है सो मार्ग में बैठ जाए, यही काम था। दिन भर बाट निकाले के अब आएंगे, शाम हो जाए अपने घर चली जाए।
फिर सुबह हुए फिर आ जाए, जब तक एक टकी लगा करके देखें, क्या मालूम कब भगवान आ जाए। और महाराज मथुरा गए, ब्रज की गोपियों को जाकर माखन बेचना बंद कर दिया। कहने लगे यदि हमारे लाला को हम माखन बेचने जाए, हमारी याद आए, तो हम आज से मथुरा में माखन बेचने ही नहीं जाएंगे, जिससे उनके दर्शन भी नहीं होंगे। महाराज माखन भी बेचना उन्होंने बंद कर दिया, माखन ही बेचने मथुरा नहीं जाते। अब महाराज यदि हम जाएं और भगवान को कोई व्यवधान पड़े तो यह भी हम नहीं सहन कर सकते। इसलिए यदि वो हमसे दूर रहने में राजी है, खुशी है, तो हम कभी भी उन्हें दर्शन नहीं देंगे। ना हम मथुरा में दूध दही बेचने जाएंगे नहीं। गोपियों ने बिल्कुल दूध दही बेचना बंद कर दिया मथुरा में। सारे ब्रजमंडल में इस तरह विवाह हो रहा। महाराज अक्रूर का हृदय विदीर्ण होने लगा। अक्रूर जिन्होंने सोचा कि मैंने अच्छा नहीं किया, रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके और मैं आ गया। थोड़ा टाइम हो गया, अक्रूर जी ने जो है सो अपना रथ रोक करके और गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान किया और उसमें गंगा में जैसे ही गोता लगाए तो शेषनाग भगवान और विष्णु भगवान उनको उस जल में दिखे। फिर गोता ऊपर आए, देखा तो भगवान रथ में बैठे हैं। अंदर गोता लगाया तो अंदर भगवान बैठे हैं। अक्रूर का मन चलायमान हो गया। महाराज किसके मित्र और अक्रूर की शेषनाग गोविंद का दर्शन किया। संदेह की निवृत्ति हो गई कि इन्हें कंस नहीं मार सकता, ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, इसे कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज अब कृष्ण के मित्र हैं और नंद बाबा मथुरा में जो है सो पास में यमुना बाग में रुके हैं। भाई सब जाकर के जा रहे हैं, सब पूरे ग्वाल बाल सखा यमुना बाग में रुक गए। महाराज अक्रूर जी कहने लगे कहे कि सब ये सुंदर सुंदर अटारियां है ना, ये बन रही है ना मथुरा में, इन्हीं के बीच में मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। यदि आप यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करना चाहें ना तो मेरे घर चले। कहने लगे काका तुम्हारे घर में समय निकाल करके जरूर आऊंगा। अब महाराज ऐसे कन्हैया मथुरा नगरी से दूर बड़ी अच्छी जगह दिख रही है और अक्रूर जी चल देते हैं। महाराज कन्हैया बोले काका जी अभी मैं किसी के घर नहीं जा सकता, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। संत अक्रूर विदा लेकर कर चल दिए। महाराज अक्रूर जी के मन में ये है पक्का विश्वास हो गया कि ये तो बात पक्की है कि ये पार ब्रह्म है, परमात्मा है, इसे मारने की किसी में समर्थ नहीं है। महाराज कंस की और इसका बाल भी वाका नहीं करे, इसलिए कंस को जाकर कह दिया कि मेरा कार्य मैंने कर दिया, आगे का कार्य तुम जानो। कृष्ण बलराम को मैं ले आया। अब महाराज कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट का आदेश दे दिया, ऐसी मथुरा नगरी को सजा दो कि जिसका कोई वर्णन ना हो सके। महाराज मार्ग में कृष्ण बलराम का देखिए, यदि कृष्ण बलराम आएंगे ना तो मेरा आदेश है मार्ग में कोई स्वागत ना करे उनका। महाराज कोई भी स्वागत ना करे। क्रोध में समरोह पैदा होता है इस प्रति में, और इस प्रकार से कोई भी स्वागत ना करे। मथुरा तो कितने वर्षों से आस लगा करके बैठे हैं। महाराज जीवन में आशा करनी है ना तो परमात्मा की आशा करो, मिलने की आशा करो। अरे संसार के सुख तो हमें मिल ही जाते हैं। ऐसे जीवन में जो भी करो ना परमात्मा से जुड़कर करो। अब महाराज इधर कंस ने निर्देश दे दिया, कंस ने निर्देश दे दिया कि जो भी उनका स्वागत ना करे, लेकिन हमारी मथुरा की माताओं ने आपस में कहा कि ये तो पागल है बजमरे, अरे तू ना जाने मार्ग में अब स्वागत नहीं करेंगी ना तो हमारे घर के छत्तर पैसे हम फूल फेंक देंगे, मत करेंगे नहीं करेंगे। कंस ने मना कर दिया। अब माता बहने अटारियों पे चढ़ करके और महाराज सोचने लगी लाला इधर से निकलेगो या इधर से निकलेगो। प्रेम उमड़ता है तो नियम नहीं है, भगवान के प्रति लगाव है। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो मुझे शीघ्र करना ही है, और कन्हैया ने बाबा से कहा बाबा हमने एक नगर में घूमे आए, और बाबा ने कही ना बेटा मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुमने यहाँ काऊ से सारों कह दियो ना तो तुमसे वो लड़े बिना मारे हो। मथुरा में जो कहते हैं ना काय सारे के कहाँ जा रहा हो, तो इधर तुमने सारा कह दिया ना बेटा तो मारे में ना मारे हो, नहीं तुम मत जाओ, फालतू झगड़ो है जाओ इस प्रकार से तुम
चूना का चूना आओगे बस कर के आ जाएंगे बाबा नाम पढ़ो है कोई तो दूसरा देख भगवान जा जैसे कि आंख सांवरा हो जाए तो की गठरी भरी हुई है और महाराज